महंगाई 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। बिजली के बिल लोगों से पिछले 2 माह से अदा करने की सकत ख़त्म हो गई। जिसका 5,000 बिजली का बिल आता था उसका 20,000 बिजली का बिल आया, जिसका 20,000 बिजली का बिल आता था उसका 50,000 रुपया बिजली का बिल आया। लोग बिजली का बिल दें या अपने बच्चों को रोजगार दें। यहां पर फैसलाबाद में हम मौजूद हैं, आपके इल्म में, यहां पर टेक्सटाइल सनत कबाड़ के भाव बिक रही है। यहां पर मजदूर बेरोजगार हो गया, लोगों के घरों में फाके पड़ गए हैं, कंस्ट्रक्शन का कारोबार रुक गया है। इस्लामाबाद में किसान कई रोज से बैठे एहतजाज कर रहे हैं, उनकी खाद महंगी कर दी, उनका डीजल महंगा कर दिया। आलमी सतह पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें नीचे आ गई। जब खान साहब वजीर आजम थे, मार्च 2022 की सतह से भी नीचे आ गई आलमी सतह पे। जो पेट्रोल 125 से 150 रुपये लीटर अब होना चाहिए, उसको भी ये 230 रुपये पे सेल कर रहे हैं। आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन रजीम चेंज साजिश का फ़ायदा किनको हुआ? ये पीडीएम की सारी जमातों को हुआ। एक नलायके आज़म जिसको कहते थे ये शहबाज स्पीड है, ये शहबाज स्पीड ओवर स्पीड बन गई है, जिसने हर चीज़ को तबाही और बर्बादी के दहाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। और रजीम चेंज का सिर्फ फ़ायदा करप्ट टोले को हुआ, जिन्होंने अपने आप के लिए NRO 2 ले लिया। पापड़ वाले के नाम पर लूटी हुई दौलत, फलूदे वाले के नाम पर लूटी हुई दौलत, मखसूस चपड़ासियों के नाम के ऊपर लूटी हुई जाली अकाउंटों में बनाया गया पैसा, आज उन केसेस के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं। मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं, हुसैन नवाज कहते हैं, ये हमारी हमशीरा के हैं। वो आज अदालतों से बरी हो जाते हैं क्योंकि नैब अपना केस प्रोसिक्यूशन पेश ही नहीं करती। नैब को नो एक्शन ब्यूरो बना दिया गया है। नैब के हाथ पांव बांध के लूला लंगड़ा बना दिया गया है। 50 से ज़ायद करप्शन के रेफरेंसेस वापस ले लिए गए हैं, सवाए NRO 2 के अलावा, जो कि इनका ज़ाती मुफाद है, ज़ाती फ़ायदा है। शरीफ ख़ानदान ने, जरदारी ने, फजलुर रहमान ने पिछले 6 महीने के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई एक फ़ायदे की चीज़ नहीं की। और इमरान खान जो कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की जदोजहद कर रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए काम कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर तशद्दुद कर दो, जुल्म कर दो, बर्बरियत कर दो। 25 मई का वाक़या किससे ढका छुपा है? इमरान खान पर 780A का पर्चा काट दो। कल पनामा रानी कहती हैं कि इमरान खान को अभी तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। आपकी ख्वाहिश पे इमरान खान ने गिरफ्तार होना है। कान खोल के ये बात सुन लें, इमरान खान जो है वो 22 करोड़ अवाम की रेड लाइन है। इमरान खान की तरफ जो कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके ज़िम्मेदार भी आप लोग हो। फिर ना को गिला करें, ना को शिकवा करें, क्योंकि अवाम पहले ही इस नलायके आज़म शहबाज शरीफ की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनकी कारकर्दगी से परेशान है। और ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज जो काबीना का फैसला किया कि साइफर की तहकीकात, जो ऑडियो लीक आई है उसकी FIA करेगी। इमरान खान ने ऑडियो लीक में कौन सी ऐसी बात की जो बात उन्होंने पब्लिक में ना की हो? इमरान खान साहब ने तमाम सफारती जो तकाजे थे उनको मलहूज़े खाते रखा, मोहतात रहे कि किसी तरह ये चीज़ जो है उससे हमारे किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो। लेकिन जब आप अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करेंगे, एक मुल्क के वज़ीर आज़म को रास्ते से हटाएंगे, तो फिर नाम तो सामने आएगा, नाम किसी से ढका छुपा नहीं रहेगा। हमने ये मुतालबा बहुत पहले किया कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन इस साइफर की तहकीकात करे कि साइफर इस साजिश हुई तो इस साजिश के पीछे कौन था, उस साजिश के यहाँ पर लोकल हैंडलर्स कौन थे,
जो असम्बलियों में लोटे बनाए गए वो कैसे बने, जो जाके एम्बेसीज में मुलाकातें करते रहे वो कैसे होती रहीं, ये वो तमाम सवालात हैं जिन सवालात के जवाब उस कमीशन को तलाश करने होंगे। ये FIA की तहकीकात ऐसे ही है जिस तरह राना सनाउल्लाह को बैठा दिया तहकीकात के ऊपर। वो क्या तहकीकात करेंगे? जो कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं, जो कि चाहते हैं कि इमरान खान को कभी टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट कर दो, जो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जो इमरान खान की आवाम में मकबूलियत देख के जिनकी कांपे टांग रही हैं, इस वक्त खौफजदा हैं। कभी वारंट जारी हो जाते हैं ऐसे बेलेबल ऑफेंसेस में जहां पर 780 अदालत ख़त्म कर देती है, कभी पुलिस को भिजवा दिया जाता है। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने सारी ज़िंदगी मुकाबला करना ही सीखा है, और खान साहब ने अब इनको थका भी दिया है और अब इनको रुला भी दिया है। कल मरियम बैठी अपने अंकलों से जो है वो गिला शिकवा कर रही थी, यानी कि इनके अंदर इंतकाम भरा हुआ है। एक तरफ अवामी फलाह का मंसूबा, एक ऑडियो लीक आती है, कहते हैं चचा को कहती हैं सेहत कार्ड बंद कर दो जिससे 10 लाख रुपए में मुफ्त आम आदमी का इलाज हो रहा है। चचा भी कहते हैं कि सेहत कार्ड फंड का बहाना बना के मैं बंद कर दूंगा। यानी अवाम का इनको कोई एहसास ही नहीं है। इसहाक डार ने मुल्क में आना है, ऑडियो लीक में आता है शहबाज शरीफ कहते हैं जज के ऊपर कुछ बना दो। यानी सारी जिंदगी ब्रीफ केस देकर कलाशनकोव के जरिए, बंदूक के जरिए, ऑडियोज के जरिए, वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल करते रहे लोगों को। अब भी ये इस किस्म के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा बात की है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत के लिए बात की है, और ये बात मैं समझता हूं कि अब बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब घर भेजना लाजिम हो गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एक एक लम्हा पाकिस्तानियों के लिए बड़ा भारी गुजर रहा है, और ये बात भी वाज़ेह है कि हमने अपनी तमाम पाकिस्तानियों को तैयारी की कॉल दे दी है। खान साहब की हतमी कॉल का जो है वो इंतज़ार है। जैसे ही वो हतमी कॉल आएगी तो फिर ये इस्लामाबाद के अंदर बैठी करप्ट टोले की हुकूमत जो है, जो कि इंतकामी कार्रवाइयाँ करना चाहती है, जिनकी कांपे टांग रही हैं, जो कि कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो माशी तबाही आई है, जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका मैं आज फिर इनको ये कह रहा हूँ कि वाहिद हल साफ़ और शफाफ इंतखाबात है, जिसकी तरफ जो है वो हमें आगे बढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। और ये FIA की तहकीकात को हम मुस्तरद करते हैं। तहकीकात होनी चाहिए तो साइफर की होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के तहत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत एक आला सतह का कमीशन बने जिसकी ओपन मीडिया के सामने हेयरिंग हो, ताकि कोई चीज़ जो है वो ढकी छुपी ना रहे, ताकि कोई उसकी कार्रवाई को बाहर बैठ के मैनिपुलेट ना कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें इस साइफर की साफ शफाफ इंडिपेंडेंट तहकीकात की तरफ लगी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, चीफ जस्टिस के पास पहले ही इस साइफर को डीक्लासीफाई करके भेज दिया गया था। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ख़त भी मौजूद है, और जब ये हुकूमत अपने ताबे FIA को इंतकाम के लिए इस्तेमाल करेगी तो हम इस किस्म की तहकीकात को किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। जी नहीं, देखें, प्रेशर नहीं है। आप एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे, आपकी एक सफारती ताल्लुकात हैं हर मुल्क के साथ, और खान साहब साइफर एक हकीकत है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। 7 मार्च को आया, ये आज की समरी के अंदर भी आ चुकी है, बात ये ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। खान साहब ने ज़रूर एक मोहतात रवैया उस वक्त इख्तियार किया कि ये लोग इस साजिश से बाज आ जाएं, लेकिन जब वो
उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, अमल दरामद करने के लिए सारी शदोमत नज़र आई, तो फिर उस मुल्क का नाम भी सामने आ गया। और जब इतनी भरी मीटिंग के अंदर चीज़ें डिस्कस होती हैं तो फिर चीज़ें बाहर भी आ जाती हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और दुनिया के अंदर ऐसी बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने इक़्तिदार चेंज करने के लिए, रजीम चेंज करने के लिए काम करते रहे। तो ये किसी से कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। बजाय मैं कहता हूँ कोई भी वज़ीर आज़म होता पाकिस्तान का, लेकिन किसी गैर मुल्क को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने और गिराने के अंदर को किरदार अदा करे, रजीम चेंज की साजिश करे। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो एक ज़मीन का टुकड़ा आज़ाद करवाने के लिए नहीं थी, एक आज़ाद रियासत बनाई थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जब उस रियासत की, आज़ाद रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाएगा तो फिर एब्सोल्युटली नॉट तो कहा जाएगा। देखें, हम तो साफ और शफाफ फौरी इंतखाबात चाहते हैं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनकी नाअहलियाँ और इनकी जो कारकर्दगी है उससे अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि लोगों का रिएक्शन हमारे तक कब आ रहा है। हम गली मोहल्लों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप इनके खिलाफ क्यों बाहर नहीं निकल रहे, खान साहब अभी क्यों इतना इंतज़ार कर रहे हैं। अवाम हमसे आगे निकल चुकी है। आपके इल्म में कि बिजली के बिलों के ऊपर लोग लीडरलेस यहाँ पे बाहर निकले, लोगों ने खुद बाहर निकल के एहतजाज किया है। इससे कबल के अवाम लीडरलेस बाहर निकले। जो लीडरलेस क्राउड निकलता है फिर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो लिहाजा इन्होंने लोगों को उस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि लोग खुद ब खुद सड़कों के ऊपर निकलने को तैयार हुए हैं। यही वजह है कि हम इनको कहते हैं कि अवाम की जो ओपिनियन है, जो उनकी राय है, उसका एहतराम करें और मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। अदरवाइज जो है फिर हालात के ज़िम्मेदार ये खुद हों। देखें, वो तो एक उनकी आईनी पोजीशन। देखें, नहीं, जो सदर मुमलिकत होते हैं वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं और ये एक उनकी आईनी जिम्मेदारी है। उन्होंने हलफ ले लिया, लेकिन इसहाक डार मेरे नज़दीक आज भी पाकिस्तान को पाकिस्तानियों का फ़ायदा करने नहीं आया। इसहाक डार इतना डरपोक है कि उस वक्त अपनी हुकूमत ही तो शायद खाकान अब्बासी जो वज़ीर आज़म थे उसके जहाज़ में मुल्क से फ़रार हो गया। अब वापस आया, फिर वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आया और इश्तिहारी थे। इसहाक डार को तो बुलाया इन्होंने, ये जो 6 महीने में लूट मार की है कि भाई जाओ जाके माल इकट्ठा करो। मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया पकड़ के। वो अच्छा खासा जो है वो मेमन कारोबारी आदमी था, उससे इन्होंने बुरा भला करवा के उसको गंदा करके बाहर निकाल दिया है। और इसहाक डार अब लूट मार का माल समेटने आया जिसको मनी लॉन्ड्रिंग करके उसने बाहर भेजना है। और इसहाक डार से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। देखें, N108 हो या पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो 9 इंतखाबी हलके हैं आपके इल्म में, पहले तो जो ऑडियो सामने आई नज़र आ गया कि हमने 123 इस्तीफ़े दिए, उसमें से 11 इन्होंने पिक एंड चूज़ करके इस्तीफ़े कबूल किए और ये टास्क राना सना को दिया गया कि आपने इस्तीफ़े मंजूर कराने हैं। जिस दिन का टास्क दिया गया उसी दिन इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़े मंजूर कर देता है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं ये समझता हूँ 16 अक्टूबर को इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से इंतखाबात जो हैं वो जीतेंगे और लोग खान साहब के साथ हैं। इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है और अवाम इनको वोट देने को तैयार नहीं है। ये खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसको कबूल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एतमाद नहीं। हम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन चाहते हैं। हम तो मुतालबा कर चुके हैं बार बार कि जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अब गैर जानिबदार नहीं रहे, वो जानिबदार हैं। और उस हवाले से जिस तरह ये ऑडियो लीक आई सामने इस्तीफ़ों की कबूलियत के हवाले से, वो भी बड़ी अहम है। वो हमारी उसी
जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको मज़ीद मजबूत करती हैं, उसको मज़ीद दवाम देती हैं। लिहाजा इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत ज़रूरी है और उसकी तरफ हम जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।